आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर की, जहां पर पोटा कैबिन में भीषण आग लगी है। आग में एक बच्ची की जलकर मौत भी हुई है। 350 बच्चियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें, आवापल्ली ब्लॉक स्थित चिंताकुंटा कनुया पोटा कैबिन का यह पूरा मामला है। पोटा कैबिन के कर्मचारी और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो पोटा कैबिन में यह भीषण आग लगी, जिसमें कई सारे लोग झुलसे, पर एक बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। 4 साल की बच्ची और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बीजापुर में पोटा कैबिन में यह भीषण आग लगना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह यह भीषण आग लगी, और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद अब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका है, पर इसमें बड़ी दुर्घटना हो गई। बच्ची बुरी तरह से घायल हुई, इलाज चल रहा था, उसकी मौत हो गई। लगभग 350 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पोटा कैबिन में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पोटा कैबिन में भीषण आग, 3 साल की बच्ची की झुलसने से दर्दनाक मौत, ज्यादा जानकारी। क्या मैं बता दूं कि बीजापुर जिले के आवापल्ली ब्लॉक स्थित पोटा केबिन में देर रात भीषण आग लग गई। पोटा केबिन में सो रहे 350 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं पोटा केबिन में रही लिपाक्षी नाम की बालिका की आज आग में झुलसने से मौत हो गई। पोटा केबिन उधर देखना को मिल रहा है कि पोटा केबिन भी जलकर खाक हो गया। पोटा केबिन के स्टाफ एवं नर्स के काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लगभग 2:30 बजे की घटना है। दिनेश, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? आखिर किन्हीं कारणों से, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये भीषण आग लगी, और आखिर क्या किसी और के भी झुलसने की जानकारी है क्या इसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लापरवाही की बात करें तो अभी तक इसकी जांच चल रही है, और आग देर रात लगी है, और छानबीन में पुलिस भी जुटी हुई है कि ये आग कैसा लगा है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ जो लिपाक्षा जिस बच्ची की मौत हुई है, यह बच्ची इस पोटा केबिन की नहीं थी। ये अपनी सहेली के साथ इस पोटा केबिन में कुछ दिनों से रह रही थी। इसके माँ बाप भी लेने आए थे। जो जानकारी विश्वास सूत्रों से मिल रही है, और इसी बच्ची की पोटा केबिन में आग से झुलसने से मौत हो गई है। सरासर लापरवाही तो दिख ही रही है। जांच अभी जारी है। बाकी अब देखने को मिलेगा कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर लापरवाहियां तो बढ़ती गई होंगी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि क्या समय रहते फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी, और क्या वहां पर किसी भी तरह के यंत्र नहीं थे अग्निशमन के कि तत्काल रूप से वहां पर आग पर काबू पाया जा सके, जो टीम वहां पर थी? मैं आपको बता दूं कि पोटा केबिन देर रात में, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, वहाँ के जो स्टाफ और जो कर्मचारी और जो आसपास के लोग थे, उन्होंने आग पे काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। रही अग्निशमन की, तो अग्निशमन भी पहुंचने में थोड़ा सा, क्योंकि दूर था मामला, वक्त लग गया। पर मशक्कत करने के बाद, काफी मशक्कत के बाद, जो ग्रामीणों और पोटा केबिन के सदस्यों ने जो मशक्कत की, उस पर आग पे काबू पाया जा सका। पर नुकसान तो काफी हो चुका था जब तक का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर का जिक्र करेंगे। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। आगरा के युवक ने यह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल युवक से इंस्टाग्राम पर यह दोस्ती हुई थी। युवती की ग्वालियर आकर युवक ने छात्रा से दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा के अश्लील फोटो बनाए और वीडियो भी बनाए, और वीडियो वायरल करने की उसको धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग के दौरान उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगरा रवाना हो चुकी है। तलाश आरोपी की जारी है। तो फोटो वीडियो बना करके छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था, और ब्लैकमेल कर करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम इस आरोपी युवक ने दिया है। आगरा टीम रवाना हो चुकी है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। ग्वालियर में ये रहती है नाबालिग छात्रा, जिसकी आरोपी युवक से दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम पर चैटिंग हुई, उसके बाद मुलाकात ग्वालियर में हुई, और ग्वालियर में ही उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम इस युवक द्वारा दिया गया।
शिवपुरी में नकल कराने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। 8 शिक्षक निलंबित हुए हैं। एक अतिथि शिक्षक को सेवा समाप्त कर दी गई है। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नकल की तैयारी ये कर रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया इन्हें। स्कूल के बाहर नकल की पर्चियां भी ये शिक्षक बना रहे थे। बता दें, पर्चियां बनाते इनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये संज्ञान लिया गया और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिक्षकों पर गाज गिरी है, निलंबित किया गया है। ग्वालियर में छात्रा की फर्जी आईडी बनाई गई। दरअसल 19 साल की यह छात्रा है जिसकी फर्जी आईडी बनाई। चचेरे भाई ने ही फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। चचेरी बहन के नाम से अश्लील वीडियो भी डाले। छात्रा ने क्राइम ब्रांच थाने में इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए बुलेटिन में बात 2024 के महासंग्राम की। सबसे पहले जिक्र हम करते हैं कांग्रेस का, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। शाम 6 बजे यह बैठक होगी। कांग्रेस के एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह बैठक होना बताई जा रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ में सीटों पर मुहर लगेगी। इसमें एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि एमपी में कई विधायकों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, झाबुआ, गुना, धार, देवास सीधी पर पहली लिस्ट में घोषणा संभव है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद फाइनल मुहर लग जाएगी। मंथनों का दौर चला लंबे वक्त तक और नाम फाइनल भी कर लिए गए, पर आज सीईसी की बैठक है जिसमें फाइनल मुहर लगेगी और उसके बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी। छत्तीसगढ़ की भी, एमपी की भी। हालांकि इस लिस्ट में कितने नाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, पर छत्तीसगढ़ के ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 की 11 सीटों पर ऐलान जो है कांग्रेस कर देगी। तो वहीं कुछ सीटों पर, एमपी की सीटों पर ऐलान कांग्रेस कर सकती है। चूंकि लंबा मंथन हुआ है और लंबे मंथन के बाद आज मुहर लगना है। मुहर लगने के बाद लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। सीईसी की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण। नामों पर मुहर लगनी है और मुहर लगने के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। संभव है कि आज ही नामों का ऐलान हो जाए। सीईसी की बैठक के बाद यह भी हो सकता है या 1-2 दिन में नामों का ऐलान हो जाए। चूंकि चुनाव नजदीक है और आचार संहिता का भी समय आ रहा है, उससे पहले ये सभी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु वर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की सीईसी की बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण। इस बैठक को मान सकते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करना है। क्या माने कि आज फाइनल मुहर सीईसी की बैठक में लग जाएगी? और खास बात यह भी है कि इस बैठक में यह भी हो सकता है कि कई सारे विधायकों के नाम पर मुहर लगे, उन्हें मैदान में उतारा जाए, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब तक जो जानकारियां सामने आई है, ये कहें कि न्यूज 18 के पास जो सूची सामने आई कि संभावित प्रत्याशियों को, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कई विधायक और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस बार पार्टी मैदान में उतारने का मन बना रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां सिंगल नाम उनके तय किए गए हैं। तो ऐसे में आज जब सीईसी की बैठक हो रही है तो ये पूरी उम्मीद है कि जब शाम को बैठक होगी तो अंतिम मोहर जो है उन नामों पर लग जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इंदौर से उतारा जा सकता है, कांतिलाल भूरिया को झाबुआ सीट से। इसके अलावा बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो, और इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ये जो तमाम जो बड़े नाम हैं, कमलेश्वर पटेल की बात मैं करूं तो ये सारे जो नाम हैं उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर कांग्रेस यहां पर चल रही है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि 12 से 14 सीटें जो है वो इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, उस दावे के लिए आखिर उसको पूरा कैसे करना है, इसको लेकर सब मंथन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, प्रत्याशी बहुत आवश्यक है। बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है 24 सीटों पर, तो अब मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है कि आखिर बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कौन ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो उनको कड़ी टक्कर दे सके या चुनाव वो जीत सकता है। अगर सबसे बात हाई प्रोफाइल सीटों की अगर मैं बात करूं तो गुना सीट पर वीरेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है। वीरेंद्र रघुवंशी पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी गए थे, बीजेपी से विधायक रहे थे और
विधानसभा चुनाव के पहले वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया था। ये माना जा रहा है कि इस बार वो गुना से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वो ताल ठोक सकते हैं। तो तमाम जो बड़ी सीटें हैं, चाहे ग्वालियर की बात करो, वहां से प्रवीण पाठक का नाम जो है प्रबल तौर पर सामने आ रहा है कि प्रवीण पाठक विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। मुरैना जो कांग्रेस बीजेपी की परंपरागत सीट है, उस सीट पर भी ये बताया जा रहा है कि किसी बड़े दिग्गज नेता को, जो पूर्व विधायक है, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही अगर भिंड की मैं बात करूं तो भांडेर से जो विधायक है फूल सिंह बरैया, उनको मैदान में उतारने की पार्टी तैयारी करे। सज्जन सिंह वर्मा को देवास से उतारने की तैयारी है। कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, उनको सीधी से उतारने की तैयारी की जा रही है। रीवा के जो महापौर हैं, उनको रीवा से प्रत्याशी बनाने की जो पहल है वो की जा रही है। उम्मीद है कि उनका नाम भी आज अंतिम मोहर लग जाएगी। तो तमाम जो सीटें हैं जिन पर जीतने के लिए पार्टी प्रयास करे, हनी सिंह बघेल बड़ा नाम है, आदिवासी चेहरा है, उनको धार से मैदान में उतारने का कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो तमाम जो सीटें हैं, जो खासकर देखिए कुछ सीटें ऐसी रही हैं, इस बार मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर अगर वोटों के परसेंटेज देखें विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी से अधिक वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। अगर जैसे अगर 8 विधानसभा मिलाकर एक लोकसभा बनती है, तो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 6 से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती है, और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस की नजर है कि विधानसभा के वोट परसेंटेज को लोकसभा में कन्वर्ट करा के उनको जीत दर्ज कराई जाए। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते। तनु लगातार जुड़ी हुई हैं। तनु, आज फाइनल नामों पर मुहर लग जाएगी, दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। आखिर ऐसे कौन कौन से दिग्गज हो सकते हैं? संभावित नामों की हालांकि सूची हम दिखा रहे हैं, आपके पास भी क्या जानकारी, ऐसे कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं जिन्हें मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है मुहर लग सकती है। इससे पहले कैंडिडेट के नामों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों का जो है पैनल तैयार किया गया था, जिसके बाद इसे सीएससी के पास भेजा गया था, और आज इन नामों पर इस बैठक में जो है मुहर लगने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, धनेंद्र साहू जैसे तमाम नाम हैं जिनके नामों की चर्चाएं जो है वो तेज हैं। इसके साथ ही इस बैठक में शामिल होने के लिए दीपक बैज भी जो है अभी राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान लगातार उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में नए और पुराने चेहरों का जो है वो मिक्सअप देखने को मिलेगा। साथ ही कांग्रेस ने यह दावा भी किया था इस बार की लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या जो है वो अधिक रहेगी। ऐसे में कई मायनों में आज की जो बैठक है बेहद ही खास मानी जा रही है, और आज की इस बैठक के बाद ही जो है पता चलेगा कि आखिर किन किन नेताओं को जो है पार्टी मैदान में उतार सकती है, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किन किन नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगती है। और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कैंडिडेट का ऐलान जो है वो हो सकता है। ठीक। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। इस खास बैठक पर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं एक बयान की। बुधवार को दिन भर यानी कि कल नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने इंदौर से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी थी, लेकिन शाम होते होते विजयवर्गीय ने अपना यह बयान भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वे मजाक कर रहे थे। दरअसल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मुझे उड़ते हुए खबर मिली है कि इंदौर से शंकर लालवानी का टिकट इसीलिए कटा है क्योंकि किसी महिला को दिया जाना है। सुनिए आप भी। मैं लोगों से, महिलाओं का कार्यक्रम था, मैं मजाक कर रहा था कि कौन को लड़ना चाहता है। मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया है, सब महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो पूरा एक तरीके से मजाक था। अभी टिकट तय नहीं हुआ। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे रहा है। ऐसी उड़ते उड़ते खबर मिली, पता नहीं लगी कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। सरदार पटेल की ये